महिला शरीर में सबसे अहम अंग जो उसे माँ बनने का सुख देता है वो है गर्भाशय। लेकिन अब ओवरी खुद समस्याओं से घिर जाती है तो पीरियड्स और प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। बिगड़ते लाइफस्टाइल के चलते ओवरी में सिस्ट होने की समस्या भी अब आम ही सुनने को मिलती है। छोटी उम्र की लड़कियों को भी सिस्ट की समस्या हो रही है, जिसे हम फाइब्रॉइड और ओवरी की गांठें भी कह सकते हैं। इसका सीधा कनेक्शन हमारे लाइफस्टाइल से ही है। लाइफस्टाइल सही न होने से मोटापे के चलते हार्मोन्स गड़बड़ाते हैं, जिससे ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमने पहले बताया है कि ये समस्या अब आम सुनने को मिल रही है, तो महिलाएं घबराकर सिस्ट हटाने के लिए सर्जरी का सहारा ले लेती हैं, जबकि हर सिस्ट के लिए सर्जरी करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिस्ट दवाइयों की मदद से भी ठीक किए जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर तक फाइब्रॉइड को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। इससे कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। वहीं ओवरी में सिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। इसलिए चलिए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ओवेरियल सिस्ट क्या है? महिलाओं के यूट्रस के दोनों तरफ 2 अंडाशय यानी कि 2 ओवरी होती हैं। कभी कभी ओवरी की भीतरी सतहों पर पानी से भरी थैलियां बन जाती हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। दरअसल महिला के गर्भ से निकलने वाले अंडे जब गर्भ नली में ही चिपक जाते हैं तो यही अंडे सिस्ट का रूप ले लेते हैं। ज्यादातर महिलाओं के जीवन में कभी न कभी सिस्ट की समस्या जरूर होती है। ये सिस्ट छोटे होते हैं जो कोई समस्या पैदा नहीं करते और बिना उपचार के सही भी हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्ट का आकार बड़ा हो और दिक्कत दे रहा हो तो स्त्री विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। यूटेरस में सिस्ट है, इसके क्या लक्षण दिखेंगे? चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल, लगातार वजन का बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, कमर का आकार बढ़ना, कम भूख लगना, पेट फूला रहना और सूजन, बार बार पेशाब आना, मल त्याग करने में दर्द होना, पीरियड से पहले और दौरान पेल्विक दर्द, इंटरकोर्स के समय दर्द होना, जांघों या पैरों में दर्द होना, छाती में अकड़न महसूस होना, बुखार, उल्टियां आना या जी मचलाना। अब जाने ओवेरियल सिस्ट होते क्यों हैं। फाइब्रॉइड की समस्या हार्मोन्स असंतुलन होने की वजह से हो सकती है। इसके चलते अगर पीरियड्स की परेशानी हो रही है तो चेकअप जरूरी है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं गर्भावस्था के दौरान गंभीर पेल्विक इन्फेक्शन के कारण बन सकते हैं। पेल्विक इन्फेक्शन ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में फैल सकता है, जिससे ओवरी में सिस्ट बनने शुरू हो सकते हैं। ओवरियन सिस्ट भी कई तरह के होते हैं। फॉलिकल सिस्ट, इससे मासिक धर्म के दौरान थैली में एक अंडा बनने लगता है, जिसे फॉलिकल सिस्ट कहा जाता है। हर महीने ये थैली फट जाती है और अंडा बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर ये नहीं फटती है तो ओवरी के अंदर ही सिस्ट बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, फॉलिकल सैक एग के रिलीज होने के बाद अपने आप गायब हो जाता है, लेकिन अगर सैक अपने आप गायब नहीं होता है तो उसके अंदर एक और फ्लूइड उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और इसे कॉर्पस ल्यूटियम का नाम दिया जाता है। पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस महिलाओं में होने वाली अब एक आम हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। यदि इसका समय पर इलाज ना हो तो आगे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल अथवा तनाव और एंजाइटी होने लगती है। यही नहीं, ओवरी के अंदर बहुत से सिस्ट भी बनने लगते हैं जो आगे चलकर बांझपन का कारण बनते हैं। इस प्रॉब्लम को समय पर रोकना बहुत जरूरी होता है। पीसीओडी पीओएस एक लाइफस्टाइल रोग है। हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज व योग जरूर करें। वजन को कंट्रोल में रखें, पूरी नींद लें और तनाव मुक्त रहें। तली भुनी और प्रोसेस्ड मीठी चीजों से परहेज करें। ओवेरियन सिस्ट की पहचान के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं। ओवरी सिस्ट के उपचार। ओवरी सिस्ट का उपचार डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर करते हैं। अगर सिस्ट दवाइयों से ठीक होने वाले हैं तो दवा का सहारा लिया जाता है। गर्भ निरोधक दवाइयाँ। अगर ओवरी में बार बार सिस्ट बन रहे हैं तो डॉक्टर गर्भ निरोधक दवाइयाँ दे सकते हैं ताकि ओवुलेशन बंद हो और नए सिस्ट भी बनने बंद हो जाएं। लैप्रोस्कोपी। अगर आपका सिस्ट बहुत छोटा है और उसमें कैंसर जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं
तो आप डॉक्टर के इस तरीके का उपयोग करके सिस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपके डॉक्टर आपकी नाभि के पास एक छोटा सा छेद करेंगे और एक टूल अंदर डालकर सिस्ट को बाहर निकाल लेंगे। लेप्रोटोमी। अगर सिस्ट का आकार बड़ा है तो डॉक्टर बड़ा छेद कर सर्जरी के जरिए ये सिस्ट निकालेंगे। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो बिना देरी के डॉक्टरी चेकअप जरूर करवाएं ताकि समस्या को समय रहते ही पकड़ा जा सके। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।